हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वन वर्ड्स का जो टाइप फर्स्ट है वो समाप्त हो चुका है और आज हम पढ़ेंगे टाइप सेकंड, जो कि हम एसएससी की करंट बुक है उसे कवर कर रहे हैं। और टाइप सेकंड में 395 वन वर्ड्स और बचे हुए हैं जिसको हम कवर करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो जिसने भी टाइप फर्स्ट के वन वर्ड्स के सेशन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से रीड कर सकते हैं। और ये टाइप सेकंड होने वाला है जिसमें आज हम कवर करेंगे 1 to 31 वर्ड्स, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप सेकंड का, वो है ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च। और मैंने कोशिश की है कि जितना भी सेंटेंस है उसका हिंदी में मैंने ट्रांसलेशन करके दिया है आपको, जिससे कि आपको सुविधा हो सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च। ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च अर्थात एक चर्च में जो गायकों का एक समूह होता है उसको क्या बोला जाता है बेसिकली। तो उसको आपको बोला जाता है, उसको ध्यान रखना, क्वायर बोला जाता है। ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको क्वायर बोला जाता है। यानी कि एक संगीत मंडली होती है चर्च में, उसको बोलते हैं क्वायर। नेक्स्ट आगे जो वर्ड देखते हैं बैंड। बैंड क्या होता है? आपने कभी देखा होगा, जो म्यूजिशियन होते हैं उनका एक मंडली होती है, म्यूजिशियन होते हैं ना, उसका एक मंडली होती है, तो उसको बोलते हैं बैंड। बैंड साथ रखते हैं उसको। नेक्स्ट है होस्ट, और होस्ट बोला जाता है यानी कि किसी को मेजबानी देना। होस्ट बोला जाता है यानी कि मेजबानी करना, होस्ट करना, मेजबानी करना कहलाता है होस्ट। नेक्स्ट इसमें जो वर्ड पूछा गया है ऑप्शन में, ट्रूप। और ट्रूप होता है यानी कि एक सैन्य दल होता है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ सोल्जर। ट्रूप होता है यानी कि एक ग्रुप ऑफ सोल्जर। तो आपको ध्यान रखना है, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर होता है, ट्रूप को बोलते हैं। होस्ट होता है मेजबानी करना, किसी की मेजबानी करना। बैंड होता है एक म्यूजिशियन का जो बैंड होता है उसको बैंड बोलते हैं। और क्वायर होता है यानी कि एक ग्रुप ऑफ सिंगर इन अ चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ स्टार फाउंड क्लोज टुगेदर। ए ग्रुप ऑफ स्टार फाउंड क्लोज टुगेदर अर्थात जो एक तारों का समूह होता है जो बहुत करीब होता है उसको क्या बोला जाता है? तो बेसिकली उसको बोला जाता है कॉन्स्टेलेशन अर्थात उसको बोला जाता है तारा मंडल। तो ध्यान रखना है, कॉन्स्टेलेशन बोलता है तारा मंडल को। इसमें जो वर्ड दिए गए हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो कौन क्वेश्चन बोलते हैं यानी कि जो मिश्रण होता है, यानी कि जो मिश्रण होता है उसको बोलते हैं कॉन्कॉक्शन, मिश्रण या फिर मिक्सचर बोला जाता है उसको। नेक्स्ट है कॉन्फ्लैग्रेशन बोला जाता है यानी कि जो एक अग्निकांड होता है उसको बोलते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन, यानी कि अग्निकांड होना। अग्निकांड को बोला जाता है कॉन्फ्लैग्रेशन अर्थात उसको बोला जाता है कॉन्फ्लैग्रेशन। नेक्स्ट है कॉन्फिडरेशन होता है यानी कि एक संगठन बनाना। कॉन्फिडरेशन यानी कि संगठन बनाना या फिर किसी के साथ अलायंस करना, उसको बोलते हैं ALLIANCE, समझौता करना, संगठन बनाना, उसको बोलते हैं कॉन्फिडरेशन। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है एक ग्रुप ऑफ शिप्स यानी कि जहाज़ों का एक समूह होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको ध्यान रखना, उसको बोला जाता है फ्लीट। क्या बोलते हैं? फ्लीट होता है जहाज़ों का समूह। नेक्स्ट है स्क्वाड होता है यानी कि एक दफ्ता होता है, यानी कि जिसमें बहुत सारे पीपल एक साथ उतरते हैं। दफ्ता आपने कभी पबजी गेम खेला लगा तो उसमें स्क्वाड उतरती है 100 पीपल्स की, तो उसको बोलते हैं स्क्वाड। नेक्स्ट है स्वॉर्म होता है यानी कि इसको भी एक झुंड बोलते हैं, यानी कि ए लार्ज ग्रुप ऑफ किसका झुंड, यानी कि ए लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, यानी कि कीड़ों का जो झुंड होता है उसको बोला जाता है स्वॉर्म। नेक्स्ट है कॉलोनी, और कॉलोनी आप जानते हैं यानी कि किसी चीज़ की एरिया में जो व्यक्ति रहते हैं और उसका जो निवास स्थान होता है उसको बोला जाता है कॉलोनी। तो एक ग्रुप ऑफ शिप्स हो जाएगा फ्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग। ए पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए कोई चीज़ बिल्कुल आवश्यक हो, परम आवश्यक हो, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है इनडिस्पेंसिबल बोला जाता है, यानी कि कोई चीज़ असेंशियल है, यानी कि कोई चीज़ असेंशियल है, ASSENTIAL, यानी कि कोई चीज़ परम आवश्यक है उस व्यक्ति के लिए, तो उसको बोलते हैं इनडिस्पेंसिबल। नेक्स्ट वर्ड देखें इनडिलाइबल होता है, इनडिलाइबल मतलब कि जो मिट ना सके उसको बोलते हैं इनडिलाइबल। इनइफेबल होता है अर्थात
जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके उसको बोलते हैं इनएफेबल। नेक्स्ट है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल क्या होता है? इनफॉलिबल होता है यानी कि जो कभी गलती ना करे, यानी कि जो गलती कभी ना करे उसको बोला जाता है इनफॉलिबल। तो सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। इनडिलाइबल होता है जो मिट नहीं सकता। इनइफेबल होता है यानी कि जिसका वर्णन ना किया जा सके अर्थात अवर्णनीय है। इनफॉलिबल होता है यानी कि जो गलती को ना करे कभी भी, उसको बोलते हैं इनफॉलिबल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस, अर्थात जो एक आइस का टुकड़ा होता है वो किसी रिवर के ऊपर उसके बहने का जो तरीका होता है उसको क्या बोलते हैं? यानी कि बर्फ का एक धीरे धीरे बहता हुआ पिंड बर्फ के ऊपर, तो उसको बोला जाता है ग्लेशियर। तो ध्यान रखना है, उसको बोला जाता है ग्लेशियर बोला जाता है उसको। नेक्स्ट वर्ड है टाइफून। टाइफून क्या होता है? टाइफून होता है यानी कि एक तूफान को बोलते हैं टाइफून। टाइफून बोला जाता है तूफान को। नेक्स्ट वर्ड है एवलांच। एवलांच बोला जाता है यानी कि बर्फ का खिसलना, यानी कि हिमस्खलन। हिमस्खलन बोला जाता है एवलांच को। नेक्स्ट वर्ड है ब्लिजार्ड। और ब्लिजार्ड होता है यानी कि बर्फीला तूफान जो होता है ना, बर्फीला तूफान, उसको बोला जाता है ब्लिजार्ड। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस, अर्थात जो रिवर के ऊपर जो बर्फ का टुकड़ा बहता है या फिर एक बड़ी बड़ी चट्टान भी बहती हैं तो उसको बोलता है ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स, अर्थात एक व्यक्ति जो दूसरे मनुष्य का फ्लैश खाता है या फिर मांस खाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं नरभक्षी यानी कि कैनिबल। क्या बोलते हैं? कैनिबल बोला जाता है उसको। सैवेज। सैवेज का मतलब होता है किसी चीज़ का क्रूर होना। सैवेज बोला जाता है क्रूर होना यानी कि ब्रूटल होना। क्रूर होना यानी कि ब्रूटल होना बोला जाता है सैवेज को। नेक्स्ट है ट्रिवियल। ट्राइबल नहीं है, ट्रिवियल नहीं है, ट्राइबल है। और ट्राइबल बोला जाता है जनजाति को। ट्राइबल बोला जाता है जनजाति को। जबकि जो वर्ड है ट्रिवियल, TRIVIEL, ट्रिवियल, इसको बोला जाता है तुच्छ या फिर बहुत ही महत्वहीन होना। एब ओरिजिनीज। एब ओरिजिन होता है यानी कि आदिवासी जातियां जहाँ से वो आती हैं, यानी कि आदिवासी जनजातियों का जो जन्म स्थान होता है उसको बोलते हैं एब ओरिजिन। तो ए पर्सन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग हो जाएगा कैनिबल यानी कि नरभक्षी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल डॉक्टर्स हु स्पेशलाइज इन डायग्नोसिस डिजीज यूजिंग एक्सरेज, सिटी स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड, अर्थात एक जो मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो कि एक्सरे, सिटी स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके रोगों के निदान में जो विशेषज्ञ होते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखना है, इसको बोला जाता है रेडियोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है? रेडियोलॉजिस्ट, जो कि सिटी स्कैन या फिर एक्सरा या फिर अल्ट्रासाउंड में माहिर होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट कहलाता है। डर्मेटो क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाता है यानी कि त्वचा विशेषज्ञ। डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं, त्वचा विशेषज्ञ कहलाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है कार्डियो। क्या कहता है? कार्डियो कहता है यानी कि हृदय से जो संबंधित डॉक्टर होता है, कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हृदय चिकित्सक। नेक्स्ट है पैथोलॉजिस्ट। और पैथोलॉजिस्ट कहलाता है यानी कि जो रोग को पहचान ले जल्द ही, यानी कि रोग पहचानने वाला जो चिकित्सक होता है उसको बुलाता है पैथोलॉजिस्ट। तो ध्यान रखना, डर्मेटो त्वचा रोग से संबंधित है, कार्डियो हृदय से संबंधित है, रेडियो से संबंधित है सिटी स्कैन वगैरह से, और पैथोलॉजिस्ट कहता है रोग पहचानने वाला इंसान। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट्स मटेरियल, अर्थात ऑर्गेनिक कंपोनेंट यानी कि जो मिट्टी का कार्बनिक घटक या पत्तियों या फिर अन्य पौधों की सामग्री के अपघटन से बनता है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको ध्यान रखना, उसको बोलता है ह्यूमस। क्या बोला जाता है? ह्यूमस। डे मतलब दिन होता है। एल्यूवियम क्या होता है? यानी कि एल्यूवियम होता है यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी का होना एल्यूवियम कहलाता है, जो कि नदियों किनारों की पाई जाती है जो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। नेक्स्ट है सिल्ट। सिल्ट भी मिट्टी को बुलाता है, सिल्ट मिट्टी को बोला जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए रूलर विद कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री। ए रूलर विद कंप्लीट पावर ओवर ए कंट्री, अर्थात एक ऐसा शासक जिसके पास संपूर्ण देश पर अधिकार हो या फिर बहुत ही पावरफुल आदमी हो, उसको बुलाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिक्टेटर। तो ध्यान है ना, डिक्टेटर बोला जाता है उसको जो कि संपूर्ण कंट्री पर अधिकार करता है, डिक्टेटर। ट्रेटर क्या होता है? ट्रेटर होता है गद्दार। ट्रेटर बुलाता है गद्दार को। ट्रेटर होता है गद्दार या फिर राजद्रोह करना, उसको बोलते हैं विश्वासघाती।
डेमोक्रेट क्या होता है, यानी कि डेमोक्रेट होता है प्रजातंत्रवादी, प्रजातंत्रवादी होता है डेमोक्रेट, यानी कि इज सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं डेमोक्रेट। नेक्स्ट है अरिस्टोक्रेट, और अरिस्टोक्रेट होता है यानी कि एक कुलीन तंत्र, अरिस्टोक्रेट कहलाता है यानी कि उच्च रईसों वाला जो तंत्र होता है उसको बोलते हैं कुलीन तंत्र, यानी कि ए मेंबर ऑफ द अरिस्टोक्रेसी, रईस होना अरिस्टोक्रेट कहलाता है। और डिक्टेटर होता है जिसके पास संपूर्ण शक्ति है पूरे देश पर शासन करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन अ बिल्डिंग, अर्थात एक जो बिल्डिंग होती है उसमें जो आवास करने वालों कमरों का एक समूह होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है अपार्टमेंट, ध्यान रखना अपार्टमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है सूट, उस सूट होता है एक कमरों का सेट, सूट होता है यानी कि एक कमरों का सेट। विला, विला किसको बोला जाता है, विला होता है यानी कि ए लार्ज एंड लग्जरियस हाउस, यानी कि विला होता है बंगला, लग्जरियस हाउस को बोला जाता है बंगला। अपार्टमेंट हो गया कमरों का एक समूह, और बंगलो क्या होता है, बंगला होता है यानी कि जो 1 स्टोरी होता है ना, 1 स्टोरी बिल्डिंग होती है, 1 स्टोरी जो बिल्डिंग होती है उसको बोला जाता है बंगला। विला, बंगला, सूट, कमरों का सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस इन ए प्रीवियस ईयर, अर्थात एक ऐसी तिथि जिस पर पिछले वर्ष में कोई घटना घटी है उसको मनाने का जो तरीका होता है उसको बोला जाता है एनिवर्सरी, एनिवर्सरी। डिकेड क्या होता है, डिकेड बोला जाता है दशक को, यानी कि ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सेंचुरी क्या होती है, यानी कि शतक, सेंचुरी बोला जाता है शतक को, यानी कि ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। मिलीनियम, मिलीनियम बोला जाता है यानी कि सहस्त्राब्दी, सहस्त्राब्दी, अर्थात अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। तो ध्यान रखना है, डिकेड बोलते हैं 10 साल को, सेंचुरी बोलते हैं 100 साल को, मिलीनियम बोलते हैं 1000 साल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु रॉब शिप्स, अर्थात जो जहाज लूटता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है पायरेट्स, उसको बोला जाता है पायरेट्स। रोबर्स क्या होता है, रोबर्स और बैंडिट्स, रोबर्स और बैंडिट्स कहलाते हैं यानी कि डाकू, डाकू या फिर डकैत, उसको बोलते हैं रोबर्स या बैंडिट्स। डिकोइट्स क्या होता है, डिकोइट्स कहलाता है यानी कि समुद्री डाकू, ध्यान रखना डिकोइट्स यानी कि समुद्री डाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू फॉर इंपॉर्टेंस, समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू फॉर इंपॉर्टेंस यानी कि महत्वहीन होना किसी चीज़ का, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है ट्रिवियल, ट्रिवियल यानी तुच्छ है, महत्वहीन है यानी कि ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस है। कार्डिनल, कार्डिनल यानी कि मौलिक किसी चीज़ का होना, कार्डिनल बोलते हैं मौलिक है या फिर मूलभूत है, मूलभूत है, अर्थात इंपॉर्टेंस है कोई चीज़, इंपॉर्टेंट है कोई चीज़, इंपॉर्टेंट होना किसी चीज़ का। फंडामेंटल, फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट है या फिर बेसिक है कोई चीज़, उसको बोलते हैं फंडामेंटल होना। स्कैंटी, स्कैंटी होता है किसी चीज़ की कमी होना, स्कैंटी किसको बोलते हैं, कमी होना किसी चीज़ की, स्कैंटी। तो ध्यान रखना समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू फॉर इंपॉर्टेंस के लिए 1 वर्ड हो जाएगा ट्रिवियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं तो उसको बोलाता है कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस बोलाता है नदियों का 2 संगम होता है उसको बोलते हैं कन्फ्लुएंस। स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट होती है स्ट्रेट होती है खाड़ी, खाड़ी यानी कि जो 2 लार्ज एरिया को जो मिलाती है बीच में, ये स्ट्रेट होती है यानी कि स्ट्रेट। डेल्टा, डेल्टा होता है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, डेल्टा होता है यानी कि ऐसी धरती जो पानी से घिरी हो तीनों तरफ से, तीनों तरफ से डेल्टा कहलाती है। एस्चुरी, एस्चुरी होती है यानी कि मुहाना, उसको बोलते हैं एस्चुरी यानी कि मुहाना। प्लेस वेयर 2 और मोर रिवर मीट उसको बोलते हैं कन्फ्लुएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू लेंथ ऑफ रोप वुड और मेटल विद क्रॉस पीसेज यूज फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन वॉल्स, अर्थात रस्सी की जो लंबाई या फिर चौड़ाई चाहे किसी मेटल की हो चाहे लकड़ी की हो तो उतरने और चढ़ने के लिए जो उपयोग में ली जाती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है लेडर, क्या बोला जाता है लेडर। स्टेयर्स होती है सीढ़ियाँ जो मकानों में होती है उसको स्टेयर्स बोलते हैं। स्टेप्स कदम रखना के, रेलिंग होती हैं जो कि साइड में लगाई जाती हैं जिससे कि कोई आदमी गिर ना सके, उसके लिए जो सपोर्ट में होता है उसको बोलता है रेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी को क्या बोलते हैं, यानी कि एक काल्पनिक आदर्श समाज, तो उसको बोलता है यूटोपिया, क्या बोलते हैं
यूटोपिया यानी कि एक काल्पनिक आदर्श समाज को बोला जाता है यूटोपिया। फ्लॉलेस, फ्लॉलेस क्या होता है? यानी कि त्रुटिहीन, यानी कि जो कोई कभी गलती ना करे, त्रुटिहीन या फिर दोषहीन, दोषहीन। अल्टीमेट, अल्टीमेट क्या होता है? यानी कि अल्टीमेट बोला जाता है लास्ट, यानी कि अंतिम को अल्टीमेट होता है अंतिम। यूटोपिया हो ही गया आदर्श समाज। और मॉडल क्या होता है? यानी कि प्रोटोटाइप है किसी चीज़ का, यानी कि किसी चीज़ का नमूना है या फिर सैंपल है। सैंपल या फिर मॉडल को बोला जाता है मॉडल, प्रोटोटाइप, सैंपल एक ही वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स कहलाता है, अर्थात जो कुलीन तंत्र द्वारा जो सरकार होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी। मोनार्की क्या होता है? मोनार्की होता है यानी कि एक राजतंत्र होता है। मोनार्की यानी कि राजतंत्र, एक राजा का जो तंत्र होता है उसको बोलते हैं मोनार्की। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी होती है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी को बोलता है यानी कि जनता का, जनता के द्वारा जनता का शासन, लोकतंत्र बोलाता है डेमोक्रेसी। ओलियोगेरेसी क्या होती है? ओलियोगेरेसी होता है यानी कि इसको भी कुलीन तंत्र बोलते हैं, इसको भी कुलीन तंत्र बोला जाता है, लेकिन ये अल्प जनतंत्र होता है जिसमें कम लोग होते हैं। तो ध्यान रखना, मोनोगार्सी राजतंत्र, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, ओलिगेर्सी कुलीन तंत्र और अरिस्टोक्रेसी जो कुलीनों द्वारा सरकार चली जाती है उसको अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ जुआ खेला जाता है या फिर गेम्स खेले जाते हैं तो उसको बोला जाता है कसिनो। कसिनो सट्टा खेला जाता है, कसिनो बुलाता है। एरेना, एरेना क्या होता है? एरेना होता है यानी कि अखाड़ा, एरेना होता है अखाड़ा जहाँ पर लड़े जाते हैं युद्ध, एरेना। स्टेडियम हम जानते ही हैं। जिम्नेजियम होता है यानी कि व्यायामशाला, जिम्नेजियम यहाँ व्यायाम करते हैं, यानी कि व्यायामशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टनर इन क्राइम। ए पार्टनर इन क्राइम कहलाता है यानी कि अपराध में सहभागी होना या फिर भागीदार होना, तो उसको बोला जाता है अकम्प्लिस, ए कम्प्लिस। अलीबी क्या होता है? अलीबी होता है यानी कि बहाना लगाना, अलीबी होता है बहाना लगाना, बहाना मारना, बहाना लगाना। एमेच्योर यानी कि एमेच्योर होता है यानी कि अप्रवीण है, यानी कि अप्रवीण है, अनुभवहीन है, एमेच्योर। नेक्स्ट एजेंट, और एजेंट होता है प्रतिनिधि के रूप में कोई आना, एजेंट क्या कहलाता है? प्रतिनिधि। तो ध्यान रखना है, अलीवी होता है बहाना लगाना, एमेच्योर अप्रवीण, एजेंट होता है प्रतिनिधि और अकम्प्लिश होता है सहभागी होना अपराध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर हु ट्रीट स्किन डिजीज, अर्थात जो त्वचा रोग का इलाज करता है उसको क्या बोलते हैं? अभी बताया है, उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। ऑर्थोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स होता है यानी कि दांतों से संबंधित, दांतों से संबंधित। अगर आता ऑर्थो तो ऑर्थो होता है हड्डियों का। कार्डियो, कार्डियो किसका होता है? तो ध्यान रखना है आपको, कार्डियो होता है हार्ट का, कार्डियो होता है हार्ट का डॉक्टर। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि जो नेत्रों से संबंधित डॉक्टर होता है उसको कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ टू ड्रिंक, यानी कि जो पीने के लिए होता है, सुरक्षित है, सेफ है, तो उसको बोलते हैं पोर्टेबल। क्या बोलते हैं? पोर्टेबल। डिलेक्टेबल क्या होता है? यानी कि जिसमें रुचि है, यानी कि चाहे खाना हो, चाहे फूड हो, चाहे ड्रिंक हो, उसमें जिसको रुचि है उसको बोलते हैं डिलेक्टेबल, रुचिकर है कोई चीज़। फीजिबल, फीजिबल क्या होता है? यानी कि कोई चीज़ पॉसिबल है, करने योग्य है, यानी कि कोई चीज़ पॉसिबल है, संभव है कोई चीज़, संभव है कोई चीज़, उसको बोलते हैं फीजिबल। ईडिबल क्या होता है? यानी कि खाने योग्य है, खाने योग्य है। पीने योग्य पोर्टेबल और ईडिबल खाने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक अ पैटर्न, अभी हाल ही में बताया है, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक अ पैटर्न उसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन। कॉमेट क्या होता है? कॉमेट बोलते हैं धूमकेतु को, कॉमेट होता है यानी कि धूमकेतु, पुच्छल तारा, धूमकेतु। हॉरिजन क्या होता है? हॉरिजन होता है यानी कि क्षितिज, इसको बोलते हैं क्षितिज, जहाँ पर आकाश और धरती का जो मिलाप होता है इसको बोलते हैं क्षितिज। प्लेनेट, प्लेनेट होता है ग्रह, प्लेनेट होता है ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट और लिटरेचर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि आर्ट और लिटरेचर को बिल्कुल ध्यान नहीं रखता या फिर उनकी इज्जत नहीं करता, उसको बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन, उसको बोलते हैं फिलिस्टाइन। नेक्स्ट है फिलेटालिस्ट, यानी कि जो टिकटों का संग्रह करता है इसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट, यानी कि टिकट संग्रह करता, टिकट
का संग्रह करना, टिकट संग्रह करना, फिलाटेलिस्ट। प्लेगरिस्ट क्या होता है? प्लेगरिस्ट कहलाता है यानी कि साहित्यिक चोरी। प्लेगरिस्ट यानी कि दूसरे के साहित्य को खुद का बताना, साहित्यिक चोरी, उसको बोलते हैं प्लेगरिस्ट। पेसिमिस्टिक क्या होता है? यानी कि निराशावादी है। और ऑप्टिमिस्टिक आशावादी कहलाता है, और पेसिमिस्टिक निराशावादी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज, अर्थात एक ऐसा शब्द या फिर कानून जो प्रचलन में नहीं है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको ध्यान रखना, वन वर्ड्स है उसका, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट यानी कि अप्रचलन है। ऑब्सोलीट बोला जाता है अप्रचलन होना, या फिर अप्रचलित होना, या फिर कोई चीज पुराना होना। वेनीरेबल, वेनीरेबल क्या कहलाता है? यानी कि सम्मान्य है, आदरणीय है, सम्मान्य योग्य है। विंटेज, विंटेज होता है एक क्रिंज यानी कि प्रचलन होना या फिर किसी चीज का श्रेष्ठ होना। विंटेज कार, पुरानी कार यानी कि विंटेज कार बोला जाता है। एब्सोल्यूट, एब्सोलीट होता है प्रचलित होना, और एब्सोल्यूट होता है यानी कि पूर्णतः या फिर परम आवश्यक है। एब्सोल्यूट है, परम है, पूर्ण है। तो ध्यान रखना, ये वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज कहलाता है ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम, अर्थात एक समय में एक ही व्यक्ति से विवाह करना क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है मोनोगेमी। ध्यान रखना, मोनोगेमी कहलाता है एक विवाह। बाईगेमी कहलाता है द्विविवाह। बाईगेमी दो से विवाह करना यानी कि द्विविवाह। पोलोगेमी क्या कहलाता है? पोलोगेमी कहलाता है यानी कि बहुविवाह। बहुविवाह दो से ज़्यादा विवाह करना, पोलोगेमी दो से विवाह करना बाईगेमी, मोनोगेमी सिंगल विवाह, और होमोगेमी कहलाता है यानी कि समलैंगिक विवाह, यानी कि समलैंगिक विवाह कहलाता है होमोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेरी लार्ज इंप्रेसिव रेजिडेंस, अर्थात एक बहुत बड़ा प्रभावशाली जो निवास स्थान होता है उसको बोलता है मैंशन। मैंशन होता है यानी कि हवेली। कॉटेज, कॉटेज होता है यानी कि कुटिया, जो घास फूस की जो कुटिया बनी होती है उसको बोलते हैं कॉटेज। कैबिन, कैबिन क्या होता है? यानी कि एक छोटा कमरा। कैबिन होता है एक छोटा कमरा। इग्लू होता है यानी कि जो बर्फ़ का एक बड़ा सा झोंपड़ी होती है, यानी कि बर्फ़ की झोंपड़ी होती है जिसमें कि हवा वगैरह ना लगे, इग्लू होता है। ये बेसिकली ये एस्किमोज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ लॉइन यानी कि शेरों का एक समूह होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है प्राइड। कैसे याद रखोगे? शेरों को अपने आप पे घमंड होता है, प्राइड होता है, तो उसको बोलते हैं प्राइड। हर्ड क्या होता है? हर्ड होता है यानी कि लार्ज ग्रुप होता है एनिमल्स का, लाइक एलिफेंट, लाइक एलिफेंट हो गया, लाइक कैटल्स हो गए, तो उसको बोलते हैं हर्ड, बड़े जानवरों का समूह। पैक क्या होता है? पैक होता है यानी कि जंगली जानवरों का जो झुंड होता है, यानी कि वॉल्फ हो गए, यानी कि वॉल्फ हो गए, या फिर वाइल्ड डॉग हो गए, उसको बोलते हैं पैक, यानी कि जंगली जानवरों का समूह होता है, उसको बोलते हैं पैक। कॉलोनी होती है यानी कि आबादी, कोई चीज़ जहाँ पर एरिया में पीपल्स रहते हैं। प्राइड होता है यानी कि शेरों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट गवर्न बाई ओल्ड पीपल, यानी कि जो वृद्ध लोगों द्वारा शासन चलाया जाता है, तो उसको बोलता है जेरेंटोक्रेसी। जीरेंटोक्रेसी बोलता है वृद्ध लोगों द्वारा शासन करना। ऑटोक्रेसी क्या कहलाता है? एक तंत्र यानी कि एक राजा तंत्र, यानी कि एक तंत्र, एक ही राजा के द्वारा चलाए जाने वाले शासन। ब्यूरोक्रेसी क्या कहता है? ब्यूरोक्रेसी कहलाता है यानी कि नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं नौकरशाही को। डेमोक्रेसी क्या कहलाता है? यानी कि लोकतंत्र। डेमोक्रेसी कहलाता है लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्सेसिव डिजायर टू लॉस बाई रिफ्यूजिंग टू ईट, यानी कि खाना से इनकार करना क्योंकि वजन कम करने की एक जुनूनी इच्छा क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया कहलाता है कम वजन करके खाना कम करना, खाना कम करके वजन कम करने की जो डिजायर होती है, इच्छा होती है, इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। नेक्स्ट वर्ड है एसफैक्सिया। एसफैक्सिया क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं यानी कि श्वसन में जो अवरोध होता है, यानी कि श्वास अवरोध, श्वसन में जो अवरोध होता है उसको बोलते हैं एसफैक्सिया। नेक्स्ट है पायरेक्सिया। पायरेक्सिया होता है यानी कि एक बुखार आना, यानी कि पायरेक्सिया बोलते हैं बुखार का आना। डिस्लेक्सिया यानी कि जिसको पढ़ने लिखने में असमर्थ हो, ठीक है, यानी कि मानसिक विकार है, मानसिक विकार का आना, जिसको पढ़ने लिखने में असमर्थता होती है, समर्थ नहीं है, उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्लास कंटेनर इन विच फिश कैन बी कैप्ट, यानी कि एक ऐसा कांच का कंटेनर जिसमें कि मछलियां रखी जाती हैं, इसको बोला जाता है एक्वेरियम। एक्वेरियम। फिशरी क्या होती है? फिशरी होती है यानी कि मछली पकड़ने का
व्यवसाय यानी कि द ऑक्यूपेशन ऑफ कैचिंग फिश यानी कि मछली पकड़ने का व्यवसाय। अपार्टमेंट, अपार्टमेंट क्या होता है यानी कमरे होते हैं, अपार्टमेंट होते हैं। एक्वा क्या बोलते हैं, एक्वा बोलता है पानी को, एक्वा गार्ड, एक्वा बोलता है पानी को। तो इस तरह हमारे वन वर्ड्स के जो 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। आने वाले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा वन वर्ड्स एक ही वीडियो में कवर करें। अगर आपको, और आप हमें बताइए कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और अपना इसका जवाब कमेंट में शेयर करना। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।